बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 19 हमारी कायनात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद सुनकर समझ सकें। बच्चों को आपने मोटिवेट करना है, उन्हें बताना है कि वो बरकी मीडिया को उर्दू के फ़रोग़ के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से वो कोई तकरीर, कोई मुकालमा, कोई बहस मुबाहिसा का प्रोग्राम मुंतखब करें, उसको सुने और उसके अहम नुकात को समझें। निसाब के अलावा बच्चों के अखबारी सफ़ात, जरायद और रसायल के मज़ामीन और कहानियाँ समझ कर पढ़ सकें। कायनात के मुतालिक जमात पंजम की सतह का कोई मज़मून तुलबा को पढ़ने के लिए दें, फिर उनसे उसकी तफ़हीम करवाएं, उनसे सुने कि क्या वाकई उनको इसकी तफ़हीम समझ में आ गई है या नहीं। इसके अलावा आप बच्चों से कहें कि वो घर से जो रसाले उनके यहाँ आ रहे हैं उसमें से अपनी पसंद की कोई कहानियाँ लेकर आएँ, कोई मजमून लेकर आएँ। आप अपनी तरफ से भी कुछ कहानियाँ, कुछ मज़ामीन और कुछ मुकालमे या फिर कालम वगैरह मुंतखब करके बच्चों को क्लास में पढ़ने के लिए दे सकते हैं और फिर उनसे मुतालिक सवालात करके उसका जायज़ा ले सकते हैं। तस्वीर देखकर किसी मंजर या ख्याल का दुरुस्त इजहार कर सकें। आपने बच्चों को मुख्तलिफ तरह की तस्वीर दिखानी है और उनसे पूछना है कि वो इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं। आप जब बच्चों को इस काबिल बनाएंगी कि बच्चे तस्वीर को देखकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, तो वो अपने माहौल का मुशाहिदा भी करेंगे और फिर उसके बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दोस्त के नाम मुख्तसर ख़त लिख सकें। सबसे पहले आपने तख्ता तहरीर पर तुलबा की मदद से ख़त का खाका तैयार करना है और फिर उसके बाद जिस चीज़ के बारे में ख़त लिखना है वो ख़त लिखने में तुलबा की रहनुमाई करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो खुद से ख़त लिखना सीख लें। मतन यानी नज़्म व नसर पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें। जब आप उनको कोई भी सबक की तदरीस करवाती हैं तो इसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर वो खुद से कुछ पढ़ें और उसमें से कुछ सवाल उनसे पूछे जाएं तो उनके जवाबात भी उनको आने चाहिए, उसका मफ़हूम बच्चों को समझ में आ जाए। इस मकसद के लिए आप उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरें देकर ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी करवा सकती हैं। आम मौज़ूआत पर 2 मिनट तक रवानी और दुरुस्त लबो लहजे में तकरीर कर सकें। कोई भी मौजू देकर बच्चों से तकरीर करवाई जा सकती है। बच्चों की रहनुमाई करें किस तरह से तकरीर में रवानी होनी चाहिए, लबो लहजा में उतार चढ़ाव होना चाहिए, कहाँ उन्होंने जोश में आना है और कहाँ अपना लहजा धीमा रख के बात करनी है। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कोई भी मौजू अगर उनको दे दिया जाए तो वो खुद से उस पर तकरीर कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें तकरीर के अंदाज में। जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। ये एक्टिविटी हमने पिछले असबाक में भी की थी कि वाहिद को जमा में तब्दील करना और फिर जमा दिए जाएं और उनको वाहिद में तब्दील करना। सफ़ा नंबर 134 पर दी गई सरगर्मी इस सिलसिले में मुफीद साबित हो सकती है। बच्चों को वो समझाने के बाद हल करवाएं। तज़कीर व तानीस के मुताबिक जानदार और बेजान अफ़ाल को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को तज़कीर व तानीस के बारे में बताना है कि मुज़क्कर किसको कहते हैं और मुअन्नस किसको कहते हैं, और जब हम तज़कीर व तानीस को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो मुज़क्कर और मुअन्नस के मानी के हिसाब से जुमले का मफ़हूम बदल जाता है। सफ़ा नंबर 134 पर दी गई सरगर्मी इस सिलसिले में मुफीद साबित हो सकती है। माहौल और मुआशरे से मुतल्लिक मसाइल के बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें। अब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि अगर उनको माहौल में, अपने माहौल में जहाँ वो रह रहे हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उसके बारे में वो इजहार कर सकें। उनके पास अल्फाज होने चाहिए, उनके पास जुमले बनाने का फ़न होना चाहिए। इसी तरह मुआशरे में जो चीज़ें वो देखते हैं, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लग रही हैं, उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें और जो चीज़ें उन्हें नापसंद है उनके बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार करें। सेहत व सफाई का मामला है, पानी की कमी का मामला है, ट्रैफिक का मामला है, इन चीज़ों पर ये सारे माशरती मसाइल हैं। तो बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो इन मसाइल पर भी बात कर सकें। कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में
अपनी और दूसरों के बचाव की तदाबीर कर सकें। अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, तो बच्चों ने अपने आप को कैसे महफूज करना है और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की किस तरह से उस आफत से या उस हादसे से बचाने में मदद करनी है। तुलबा को अपनी जिम्मेदारियों से आगाह करें और अगर मुमकिन हो तो क्लास में आप कोई खाका करवा सकते हैं इस मकसद के लिए कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो बच्चों को किस तरह से अपने आप को बचाना है और किस तरह से दूसरे लोगों को बचाना है। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।